बाजार की आज गिरावट के साथ बाजार बंद हुए। निफ्टी 93 अंक गिरकर 24,000 पास बंद हुआ तो सेंसेक्स 212 अंक गिरकर 81,583 के पास बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 230 अंक गिरकर 55,714 के पास बंद हुआ। और बाजार में क्यों रही गिरावट, वजह बता रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह। शुक्रवार और सोमवार की शानदार रिकवरी के बाद भारतीय बाजारों में आज दिखा दबाव। ऊपरी स्तरों पर थोड़े से पॉजिटिव खुलने के बाद बाजार नीचे फिसलते हुए नजर आए। 25,000 के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश निफ्टी की होती हुई दिखी थी और बैंक निफ्टी एक बार के लिए तो 56,000 के ऊपर दिखा, लेकिन टिका नहीं। बैंक निफ्टी भी लगातार 56,000 के नीचे ही ट्रेड करता दिखा तो निफ्टी भी 24,950 के नीचे ही रहा। दायरा रहा छोटा, नीचे में 24,800 के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया और फाइनली करीबन 100 अंकों के नुकसान के साथ 24,850 पर हुआ बंद। यही हाल कमोवेश बैंक निफ्टी का था, जिसने एक छोटी सी रेंज में ट्रेड किया। नीचे में 55,650 और ऊपर में 56,050 ये रेंज थी, लेकिन बंद होते होते दिन के निचले स्तरों के करीब 55,700 पर बंद हुआ। नुकसान रहा करीबन 225 अंक। सेंसेक्स भी हल्के नुकसान के साथ 200 अंक नीचे बंद होता दिखा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में 2.5% का नुकसान रहा, आधा परसेंट से थोड़ा सा ज्यादा। पहले मजबूत थे, लेकिन दिग्गजों को कमजोर देखते देखते यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। तो आज बड़ा मिला जुला सा कारोबार था बाजार में, लेकिन कमजोरी की वजह क्या? हमारी अपनी नहीं, बाहर से ही आई है। और वो आई है इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसमें अमेरिका की दखलंदाजी बाजार को पसंद नहीं आती दिखी है। ट्रंप के बयान आए थे, उन्होंने कहा तेहरान को तुरंत खाली कर देना चाहिए। G7 की बैठक को बीच में छोड़कर अमेरिका पहुंच गए और कह भी रहे कि वो हमेशा से इजराइल के साथ रहेंगे। ईरान को तुरंत डील करनी चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स खत्म करने चाहिए। धमकाने भरे अंदाज में ढेर सारे बयान ट्रंप ने दिए और उससे बाजार का मूड थोड़ा सा खराब हुआ। इनका खराब से ज़्यादा कहूँगा कि अलर्ट वाले मोड में थे कि ऐसा तो नहीं अमेरिका जाकर कुछ नया और बड़ा प्लान करें, क्योंकि तेहरान को खाली करने की चेतावनी जो ट्रंप दे रहे हैं। और यहीं से बस डाउ फ्यूचर्स गिरना शुरू हुए। हमारे बाजारों के बंद होते होते तक डाउ फ्यूचर्स करीबन 250 पौने 300 अंक नीचे थे। नैस्डैक फ्यूचर्स भी 100 अंकों से ज़्यादा कमज़ोर। यानी कि अमेरिका में आज रात कमजोरी वाला सेशन इन सारे स्टेटमेंट्स के बीच में हो सकता है, ये डर था। रहा सवाल डेटा का। एफआईज की तरफ से कल कैश मार्केट में तेजी होने के बावजूद हल्की बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर नेट एफआईज की 1500 करोड़ की खरीदारी थी। लोकल फंड्स ने अपनी ताकत के साथ 5,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी की है। तो फ्लोज के लिहाज से कोई खास समस्या नहीं। पूरा का पूरा आज कमजोरी का जो माहौल था वो युद्ध की चिंताओं के बीच जो ट्रंप के स्टेटमेंट आए उसी से आता हुआ दिखा। और यही वजह थी कि बाजार ज़्यादा घटे नहीं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती दिखी। और वैसे भी देखिए एक बात तय है, जैसे आप 24,500 के नज़दीक पहुंचते हो, खरीदारी शॉर्ट कवरिंग आ जाती है। जैसे ही 25,000 के आसपास और ऊपर पहुंचने वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती है। बैंक निफ्टी का भी वही हाल है। 56,000 के आसपास बैंक निफ्टी टाइम पास कर रहा है। थोड़ा नीचे आता है, शॉर्ट कवरिंग खरीदारी आती है। थोड़ा ऊपर जाता है, फिर से बिकवाली आ जाती है। यानी कि बड़े मूव के पहले बाजार तलाश में है किसी बड़े ट्रिगर की। वैसे तो कमजोरी के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिगर है, देश इतना बड़े तरीके से लड़ रहे हैं और अमेरिका बीच में कूद रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है अभी तक बाजार वेट एंड वॉच वाले मूड में है। एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी आज के सेशन में, इतने उतार चढ़ाव में एक और चीज वोलेटाइल थी जिससे कि हमें संकेत लेने, वो है कच्चा तेल। 73 और 75 डॉलर की रेंज में बार बार ऊपर नीचे होता दिखा। यानी कि युद्ध को लेकर आगे बढ़ेगा या कम होगा, इसको लेकर दो राय बहुत साफ और स्ट्रॉन्ग आती दिख रही है और दोनों अलग दिशा में है। और यही वजह कि बाजार थोड़े कमजोर भी, थोड़े वॉलेटाइल भी आज रहे। और बाजार की दिन भर की हलचल बता रही हैं प्रियंका आनंद। आज बाजार में हमने देखा कि सुबह से ही प्रेशर था। इनफैक्ट विक्स जो है वो 3.25% नीचे था, लेकिन उसके बाद जो क्लोजर टू द क्लोजिंग जब एक न्यूज़ आई कि फार्मा स्पेस पे फिर से एक टैरिफ का एक कंसिडरेशन कर रहे हैं ट्रंप, उसके बाद बाजार और गिरे। निफ्टी फार्मा 2% गिरा, हेल्थ केयर लगभग 2% गिरा, मेटल स्टॉक 1.5% गिरे। IT स्टॉक हालांकि सिर्फ स्ट्रेंथ के साथ काम करते हुए पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुए, आधे % से ज़्यादा। बिगेस्ट लूजर निफ्टी पे कौन से थे? सन फार्मा। इसके अलावा दूसरे पैक से अडानी एंटरप्राइज, NBFCs ड्रैगर थे, बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स। ऑन द फ्लिप साइड IT स्टॉक्स में स्ट्रेंथ थी, टेक महिंद्रा हो गया। इसके अलावा एशियन पेंट्स में लगातार हम देख रहे थे कि क्रूड डेरिवेटिव होने के नाते ब्लॉक डील्स के चलते पीछे जो उनमें मूव आई थी, यहाँ पर आज भी पॉजिटिव रहा ये स्पेस। दूसरे बड़े जो स्पेस थे जहाँ स्ट्रेंथ थी गेनर्स में, वहाँ पर IT के काउंटर से इन्फोसिस, HCL टेक,
शिपिंग काउंटर्स में, डिफेंस काउंटर्स में फिर से एक मोमेंटम आज के लिए दिखाई दिया। और इसी वजह से हमने देखा कि अगर आप ब्रॉडर मार्केट से बात करें तो स्टॉक्स लाइक हैप्पीएस्ट माइंड, इन्वेंट्रिस नॉलेज सोल्यूशन, हिटाची एनर्जी, क्रिस्टल, ये कुछ गेनर्स थे। तो ओवरऑल बाजार का सेंटिमेंट कमजोर था सुबह से ही और लगभग 100-125 पॉइंट्स की गिरावट थी निफ्टी पर। लेकिन बाद में जब ये न्यूज़ आई तो फार्मा स्पेस के स्टॉक्स और बड़े ड्रैगर हुए और प्रेशर के साथ ही, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, ब्रॉडर मार्केट्स हो, सब में आधे % से ज़्यादा की गिरावट थी।